हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ माफिया क्वीन पार्ट 16। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर तायंग जो है वो उसके अप्पा के घर में आता है। तायंग जो है वो बिल्कुल भी अपने अप्पा के साथ आकर खुश नहीं था। उसका दिल जो है वो अभी भी जंगकुक के लिए रोई जा रहा था। तायंग अपनी फीलिंग्स को बिल्कुल भी अंडरस्टैंड नहीं कर रहा था। जंगकुक ने जो तायंग को ग्लास हाउस दिया था, तायंग ने अभी भी उसे टाइटली होल्ड कर कर रखा था। तायंग का मन बिल्कुल भी नहीं मान रहा था कि वो जंगकुक के मेंशन से बाहर आ जाए। तायंग के अप्पा जो है वो तायंग को अपने न्यू हाउस में लेके आते हैं। तायंग जो है वो अपने न्यू हाउस को देखकर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। फिर जो है वो तायंग के फादर तायंग से कहते हैं कि बियर घर के अंदर आओ। तायंग जो है वो अपने अप्पा से कंफ्यूजिंग ट्यून में पूछता है कि अप्पा, ये किसका घर है और हम यहाँ, और मॉम कहाँ है। ये बात सुनने के बाद जो है वो तायंग के डैड स्माइल करते हैं और तायंग से कहते हैं कि ये हमारा न्यू घर है, मेरे एक फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया है, और तुम्हारी स्टेप मॉम जो है वो अचानक से हमें छोड़कर चली गई, जिसके बारे में मुझे भी कुछ भी नहीं पता। ये सुनने के बाद जो है वो तायंग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और वो अपने आसपास चारों तरफ देखने लगता है। उसे एक अजीब सी फीलिंग महसूस हो रही थी। फिर जो है वो तायंग के फादर तायंग से कहते हैं कि बियर, यहाँ क्या खड़े हो, चलो घर के अंदर चले। हमारा न्यू घर जो है वो अंदर से भी काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तायंग के फादर की ये बात सुनने के बाद जो है वो तायंग अपना हेड नोट करता है और अपने फादर के साथ जो है वो घर के अंदर चला जाता है। तायंग जो है वो जैसे ही अपने न्यू घर के अंदर आता है, उसका हार्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से बीट करना स्टार्ट कर देता था, क्योंकि ये घर जो है वो बिल्कुल तायंग के पसंद से ही डेकोरेट किया हुआ था, लाइक जंगकुक मेंशन। इस घर में जो है वो कुछ झलके जंगकुक के मेंशन की तरह ही थी। तायंग जो है वो घर के चारों तरफ देखने लगता है। घर में जो है वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल पर्दे और काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल झूमर लगाए हुए थे, जिसे देखकर तायंग को जो है वो जंगकुक के मेंशन की याद आने लगती है। तायंग के आंखों में आंसू आने लगते हैं। जैसे ही ठंडी हवाएं तायंग के फेस को टच करती है, उसे लग रहा था कि ये जंगकुक है। जंगकुक ने उसे अभी अभी टच किया है। ये सब कुछ देखकर जो है तायंग के आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो इमिडिएटली अपनी आंखों से आंसू पोंछता है और अपने डैड से कहता है कि अप्पा, क्या आप ठीक हो, क्या आपको कुछ चाहिए। ये सुनने के बाद जो है वो तायंग के फादर स्माइल करते हैं और तायंग से कहते हैं कि नहीं मैं बियर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम जाके आराम कर सकते हो। अपने फादर की ये बात सुनने के बाद जो है वो तायंग अपने फादर से पूछता है कि अप्पा, मेरा रूम कहाँ है, क्या मैं आपके साथ आपके रूम में रह सकता हूँ। ये बात सुनने के बाद जो है वो तायंग के फादर स्माइल करते हैं और तायंग के सर पर अपने हाथ रखते हुए कहते हैं कि नहीं मैं बियर, तुम्हारा भी रूम देखो लेफ़्ट साइड में है, तुम वहाँ जाकर रेस्ट कर सकते हो। इतना कहने के बाद जो है वो तायंग के फादर वहाँ से चले जाते हैं। तायंग जो है वो इस वक्त अकेले ही लिविंग रूम में खड़ा था। तायंग जो है वो घर के चारों तरफ देखता है और तायंग की आंखों में जो है वो आंसू आने लगते हैं। तायंग जो है वो मन ही मन ये सोचता है कि तुम मुझे इतना याद क्यों आ रहे हो, मैं तो तुम्हारे पास से हमेशा से आना चाहता था। मैं तुम्हारे उस मेंशन में और तुम्हारे साथ तो बिल्कुल भी नहीं रहना चाहता था। अब जो मैं मेरे अप्पा के पास हूँ और हमारा इतना ब्यूटीफुल सा घर है, तभी भी मेरा दिल यहाँ पर क्यों नहीं लग रहा। क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे दिल में जो है वो किसी ने हज़ारों सुइयाँ चुभा दी हो। क्यों जंगकुक, तुम मेरी लाइफ में इतने मायने रखना कब से शुरू हो गए, मैं तुम्हें चाहकर भी क्यों नहीं भुला पा रहा हूँ। ये कहने के बाद जो है वो तायंग रोते हुए अपने रूम में भाग जाता है। तायंग जो है वो बेड पर बैठकर काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है। तायंग जो है वो जो अपने हाथ में ग्लास का हाउस था, उसे देखते हुए कहता है कि ये कितना खूबसूरत है, बिल्कुल एक कासल के जैसा, और पता नहीं उसने मुझे ये क्यों दिया है। क्या वो मुझे ये जताना चाहता है कि वो मुझे कभी भी नहीं भूल पाएगा, या फिर मैं उसे कभी भी नहीं भूल पाऊँगा। ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। मुझे इस कासल को जो है वो अभी इस वक्त फेंकना है, लेकिन मेरा दिल जो है वो इसको क्यों हमेशा मेरे पास रखने के लिए कह रहा है। मुझे जंगकुक की कोई भी चीज़ नहीं चाहिए जिससे मुझे उसकी याद आए, लेकिन मैं क्या करूं, मैं चाहकर भी
उसकी यादों को नहीं मिटा सकता। ये कहने के बाद जो है वो तायोंग वो ग्लास का हाउस अपने बेड के सामने टेबल पर रखता है और उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है। वो मन ही मन ये कहता है कि मैं तुम्हें भुलाना चाहता हूँ और मैं जो हूँ तुम्हें पूरी कोशिश करूँगा भुलाने की। मैं तुमसे कभी नहीं मिलना चाहता हूँ जंगकुक, तुमने मेरी लाइफ डिस्ट्रॉय कर दी है। ये कहने के बाद जो है वो तायंग काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है और रोते हुए ही अपने बेड पर सो जाता है। और यहाँ पर जंगकुक जो है वो एकदम लाइफलेस बॉडी बन चुका था। उसके बॉडी में जो है वो बिल्कुल भी सोल नहीं बची थी। वो तायोंग को जाते वक्त भी नहीं देख पाया था। एक माफिया किंग जिससे पूरी दुनिया डरती है, वो आज एक इंसान के लिए बिल्कुल बच्चों की तरह रो रहा था। जंगकुक जो है वो जैसे तैसे तल के अपने लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ तायोंग के रूम में आता है। जंगकुक जो है वो तायोंग का रूम जैसे ही ओपन करता है, उसकी आंखों में अचानक से आंसू आना शुरू हो जाता है। जंगकुक जो है वो एक लाइफलेस बॉडी की तरह तायोंग के रूम में आता है और तायोंग के फ़ोटो होल्ड कर कर उसके फ़ोटो पर किस करता है और उसे अपनी टीयरी आइज़ के साथ कहता है कि माय वाइफ, माय बियर, माय क्वीन, क्या तुम्हें मुझसे ज़रा सा भी प्यार नहीं था? क्या मैं तुमसे जो है वो ज़रा सी भी उम्मीद नहीं रखता था कि तुम जो है वो मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगे? मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया था। क्या तुम मेरी एक गलती की सज़ा मुझे इतनी बड़ी दोगे? मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकता। तुम मेरी जान हो और मेरा सब कुछ हो। अपने मॉम के बाद अगर मैंने किसी से सच्चा प्यार किया है तो वो सिर्फ तुम हो और तुम जो है वो मेरे प्यार को समझने की कभी कोशिश ही नहीं कर सकते। उस रात जो है वो मैंने तुम्हें फोर्स किया, मैं मानता हूँ, लेकिन ये किसने कहा कि मैंने जो है वो तुम्हारा रेप कर दिया? क्या मैं तुम्हारा हस्बैंड नहीं हूँ? और हस्बैंड जब अपने हस्बैंड को लव करता है, क्या उसे फोर्स का नाम देते हैं? क्या मेरा तुम पर इतना भी राइट नहीं था? मैं मानता हूँ कि मैंने वो सब गुस्से में किया, लेकिन मुझे उस बात का आज तक पछतावा है। मैं उस बात के लिए आज तक पछता रहा हूँ। क्या तुम्हें जो है वो हमारे बीच की सिर्फ बुरी बातें ही याद है? मैंने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया, क्या तुम्हें उन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तायोंग, जो तुम इतने आसानी से मुझे छोड़कर चले गए? अगर तुम मुझे एक बार गले लगाकर कहते कि जंगकुक मुझे रोक लो, तो दुनिया की कोई भी ताकत आ जाए मैं तुम्हें अपने पास ज़रूर रोक लेता। लेकिन तुमने जो है वो एक बार मेरे बारे में पूछना भी ज़रूरी नहीं समझा। कोई बात नहीं, शायद तुम मेरे साथ खुश नहीं थे इसलिए तुमने कहा, और वैसे भी एक हार्टलेस माफिया के साथ रहना ही कौन चाहेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम जो है वो हमेशा खुश रहो और मेरा ये फेस तुम्हें कभी भी देखना ना पड़े। ये कहने के बाद जो है वो जंगकुक तायोंग के फ़ोटो को टाइटली हग कर लेता है और वही कोल्ड फ्लोर पर रोते रोते सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जो है वो जैसे ही सनलाइट तायोंग के फेस पर पड़ती है, वो स्लोली अपनी आइज़ ओपन करना शुरू कर देता है। पता नहीं तायोंग जो है वो जैसे ही अपनी आइज़ ओपन करता है, वो ज़ोर से जंगकुक का नाम चिल्लाने लगता है और बेड पर बैठ जाता है। ये सब जो है वो तायोंग को भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। तायोंग जैसे ही ये बात रियलाइज़ करता है कि उसने जो है वो जंगकुक का नाम इतनी ज़ोर से पुकारा है, वो अचानक से सीन में आता है और अपने आप से पूछना शुरू कर देता है कि ये मैं क्या कर रहा हूँ? मैं क्यों उस माफिया का नाम जो है वो बार बार पुकार रहा हूँ? पूरी रात जो है बस उसी के ख्याल मेरे दिमाग में घूमते रहे। मैं उसे भूलना चाहता हूँ, बस हमेशा हमेशा के लिए भूलना चाहता हूँ। तायोंग जो है वो ये सब बातें सोच ही रहा था कि तभी जो है वो तायोंग के फादर उसे ज़ोर से आवाज़ लगाते हुए ये कहता है कि बियर, क्या तुम जाग चुके हो? अगर जाग चुके हैं तो प्लीज़ यहाँ आओ, मुझे एक कप कॉफ़ी बना के दो। अपने फादर की ये बात सुनने के बाद जो है वो तायोंग होश में आता है और अपने फादर से कहता है कि आए अप्पा। ये कहने के बाद जो है वो तायोंग फटाफट अपने बेड से उठकर अपना मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट करने के लिए बाथरूम में चला जाता है। कुछ देर बाद जो है वो तायोंग किचन में आकर अपने फादर के लिए कॉफ़ी बनाने लगता है। तायोंग के फादर जो है वो टीवी पे बैठकर न्यूज़ देख रहे थे। कुछ देर बाद जो है वो तायोंग कॉफ़ी बनाकर अपने फादर के पास आता है और उनसे कहता है कि अप्पा ये लीजिए कॉफ़ी।
तायोंग के फादर जो है वो तायोंग के हाथों से कॉफ़ी लेकर न्यूज़ देखने लगते हैं कि तभी जो है वो एक न्यूज़ तायोंग का अटेंशन कैच करती है। न्यूज़ रिपोर्टर जो है वो ये बता रही थी कि आज सुबह तकरीबन 8 बजे माफिया किंग द जियोन जंगकुक का एक काफ़ी भयानक एक्सीडेंट हो चुका है। उनके एनिमीज़ ने उन पर हमला कर दिया था, जिसकी वजह से उनकी गाड़ी के चकनाचूर हिस्से हो चुके हैं। हमें उनके बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चला है, लेकिन इतना ज़रूर कह सकते हैं कि उनकी हालत जो है वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। ये न्यूज़ सुनने के बाद जो है वो तायोंग अपनी जगह पर ही जैसे थम सा जाता है। तायोंग की पूरी बॉडी फ्रोज़न हो गई थी। उसे अभी कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि उसने क्या सुना। फिर जो है वो तायोंग के फादर हंसने लगते हैं और हंसते हुए ये कहते हैं कि देखो, उस मॉन्स्टर के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए था, मगर मैं होता तो मैं तो उससे कब का मार देता। देखा, उसने मेरे बेबी को हर्ट किया है, मेरे बियर को हर्ट किया है, और उसकी पनिशमेंट जो है वो गॉड ने उसे दे दी। उसके साथ तो बहुत अच्छा हुआ। लेकिन तायोंग जो है वो अपने फादर की एक भी बात नहीं सुन रहा था। तायोंग की आंखों से आंसू आना शुरू हो जाते हैं। तायोंग के फादर जो है वो जंगकुक के बारे में काफ़ी ज़्यादा बुरी बुरी बातें कर रहे थे। तायोंग के फादर जो है वो जंगकुक के बारे में ये कहते हैं कि उस इंसान को तो मर ही जाना चाहिए। मैं तो गॉड से यही प्रे करूँगा कि उसका फेस जो है वो हम दोनों कभी ना देखें। तायोंग के फादर की ये बात सुनने के बाद जो है वो तायोंग अपने फादर की तरफ देखता है और उनसे अपनी गुस्से भरी आवाज़ में कहता है कि नहीं, आप ये क्या बोल रहे हो? आप किसी के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो अप्पा? तायोंग की ये बात सुनने के बाद जो है वो तायोंग के फादर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और सोफे पर से अचानक से उठकर अब तायोंग से कहते हैं कि बियर, तुम ये क्या कह रहे हो? तुम भी तो यही चाहते थे ना कि उस मॉन्स्टर का फेस तुम कभी ना देखो वैसा ही हुआ। उसने तुम्हें हर्ट किया तो गॉड ने जो है वो उसे उसका कर्मा दे दिया। अब जो है वो तुम्हें कभी भी अपना फेस नहीं दिखाएगा और तुम्हें उससे डरने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अपने फादर की ये बात सुनने के बाद जो है वो तायोंग अपने फादर से कहता है कि नहीं, मैं ऐसा कभी भी नहीं चाहता था कि वो अपना फेस मुझे ना दिखाए। मैंने उसके बारे में कभी भी ऐसे नहीं सोचा था। और आप पप्पा एक इंसान के बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हो जिसका अभी अभी एक्सीडेंट हुआ है? माना उसने मेरे साथ बहुत गलत किया, लेकिन वो मेरा हस्बैंड है, वो स्टिल मेरा हस्बैंड है। तायोंग की ये बात सुनने के बाद जो है वो तायोंग के फादर पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और तायोंग से अपनी एंग्री ट्यून में कहते हैं कि ये क्या कह रहे हो तुम? वो इंसान तुम्हारा कुछ नहीं लगता। उसने तुम्हें गेन किया है और तुम्हें हर्ट किया है। क्या तुम उसकी सारी बातें भूल गए तायोंग? किस तरीके से उसने तुम्हारा यूज़ किया और पता नहीं तुमसे क्या क्या करवाया होगा उसके मेंशन में। अपने फादर की यह बात सुनने के बाद जो है वो तायोंग अपने फादर से कहता है कि नहीं, उसने मुझसे कुछ भी नहीं करवाया और उसने हमेशा से मेरा ख्याल रखा है। उसने अपने मेंशन में खुद एक नौकर की तरह रहा मेरे लिए एक पूरी क्वीन की फैसिलिटी अवेलेबल करवाई। जो चीज़ें मैंने आज तक देखी भी नहीं थी वो उसने मुझे ला कर दी। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि मैंने उतनी लग्जरियस लाइफ भी जी है, वो सिर्फ उसकी वजह से। वो बिल्कुल एक मेरे ड्रीम की तरह थी। मैं मानता हूँ जंगकुक ने मुझे बहुत बार हर्ट किया है और उसे इस बात का पछतावा भी है डैड। पता नहीं वो इस वक्त किस हालत में होगा। ये कहने के बाद जो है वो तायोंग रोने लगता है और तायोंग के फादर को जो है वो अभी भी तायोंग के वर्ड पर यकीन नहीं आ रहा था। तायोंग के फादर जो है वो तायोंग की इन बातों से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गए थे। तभी जो है वो तायोंग अपने रूम से कुछ गिरने की आवाज़ सुनता है, लाइक ग्लास। तायोंग जो है वो जैसे ही अपने रूम में से इस आवाज़ को सुनता है वो भागते हुए अपने रूम में जाता है। तायोंग जैसे ही अपने रूम का डोर ओपन कर फर्श पर देखता है, वो देखता है कि जो ग्लास हाउस जंगकुक ने उसे गिफ्ट में दिया था वो नीचे हवा की वजह से गिर चुका है और उसके काफ़ी ज़्यादा टुकड़े हो चुके हैं। तायोंग जो है वो ये देखकर पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और भागते हुए उस ग्लास हाउस की तरफ बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से तायोंग के पैरों में बहुत सारे कांच भी चुभ जाते हैं। लेकिन तायोंग को जो है वो इस वक्त कोई भी पेन फील नहीं हो रहा था। तायोंग जो है वो टूटे हुए ग्लास हाउस के पास पहुंचता है
और काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है। तभी जो है वह स्वीट सी वॉइस तायंग के कानों में पड़ती है। उसे लग रहा था कि कोई एंजल जो है वो उसे बुला रहा था। तायंग जो है वो उस डायरेक्शन की तरफ देखने लगता है और उसे अपनी आंखों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। तायंग जो है वो जुंगकुक के ख्यालों में इतना गुम हो चुका था कि उसे जो है वो जुंगकुक का इल्यूजन साफ साफ दिखाई देने लग रहा था। तायंग देखता है कि जंगकुक जो है वो पूरे वाइट कपड़ों में उसके सामने खड़ा है। जंगकुक जो है वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल और हैंडसम लग रहा है। जंगकुक बिल्कुल एक एंजल की तरह लग रहा है, लेकिन जंगकुक के फेस पर जो है वो काफ़ी सारे कट्स आ चुके हैं। फिर जो है वो जंगकुक का इल्यूजन तायंग से ये कहता है कि माय बियर, माय क्वीन, देखो अब मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा हूँ। तुम्हें मेरा फेस फिर से कभी नहीं देखना पड़ेगा। ये कहने के बाद जो है वो जंगकुक अपनी बनी स्माइल देता है, जिसे देखकर जो है वो तायंग और भी ज़्यादा रोने लगता है और वो जंगकुक का हैंड पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो जो है वो पागलों की तरह जंगकुक के इल्यूशन के पीछे भागने लगता है और रोते हुए ये कहता है कि प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मुझे माफ़ कर दो। फिर जो है वो जंगकुक का इल्यूजन तायंग से ये कहता है कि आई एम सॉरी माय बियर, देखो मैंने तुम्हें हर्ट किया ना, इसलिए गॉड ने भी मुझे पनिश कर दिया। देखो मुझे कितनी सारी चोटें लगी है। अचानक से जो है वो जंगकुक के फेस पर काफ़ी सारे कट्स के निशान तायंग को नज़र आते हैं, जिसकी वजह से तायंग के हार्ट में काफ़ी ज़्यादा पेन फील होने लगता है। तायंग जो है वो रोते हुए जंगकुक के इल्यूजन से कहता है कि रुको, ऐसा मत करो, मैं सब ठीक कर दूँगा। ये कहने के बाद जो है वह तायंग उस टूटे हुए ग्लास हाउस के पास आता है और उसे फिर से जोड़ने की कोशिश करता है। तायंग के फादर जो है वो तायंग के रूम में आते हैं और तायंग की ये हालत देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। तायंग जो है वो फर्श पर पड़े ग्लास हाउस को फिर से जोड़ने की कोशिश कर रहा था और पता नहीं किसी से ये कह रहा था कि मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तायंग के फादर जो है वो तायंग के पास भागते हुए आते हैं और उससे अपनी वरी ट्यून में पूछते हैं, बियर ये तुम क्या कर रहे हो, छोड़ो इस ग्लास हाउस को, तुम्हारे हाथों में चोट लग जाएगी और तुम ये किससे बात कर रहे हो। तो तायंग जो अपने फादर की तरफ अपने देखते हुए अपनी क्रैक वॉइस में ये कहता है कि अप्पा वो मुझे छोड़कर चला जाएगा, देखो वो यही है। तायंग जो है वो डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है। तायंग के फादर उस डायरेक्शन की तरफ देखते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ कुछ भी नहीं दिखाई देता। तायंग के फादर जो है वो तायंग को कहते हैं कि कहाँ, वहाँ कुछ नहीं है, कोई नहीं है यहाँ, छोड़ो इस ग्लास हाउस को, तुम्हारे हाथों में चोट लग जाएगी। लेकिन तायंग जो उसके फादर की एक भी बात नहीं मान रहा था और पागलों की तरह रोते हुए उस ग्लास हाउस को जोड़ने की कोशिश करता है। आखिरकार जो है वो तायंग ने काफ़ी सारी मुश्किलों के साथ उस ग्लास हाउस का टुकड़ा टुकड़ा जोड़ लिया था, जिसकी वजह से तायंग के हाथों में काफ़ी ज़्यादा चोट भी लगी थी और उसके हाथों में से ब्लड भी आ रहा था। लेकिन उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे उसके पेन का कोई भी एहसास नहीं है, वो पागलों की तरह बस रो ही जा रहा था। तो चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना और प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और मैं आज बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ क्योंकि जिन जो है वो अपने मिलिट्री सर्विस के लिए जा चुके हैं और हमको जो है वो ये 2 साल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा। मुझे भी नहीं पता कि मेरे साथ इन 2 सालों में क्या होगा क्या नहीं, लेकिन मैं स्टिल जो है वो जिन का वेट करूँगी, क्योंकि उन्हीं को देखकर मेरे फेस पर काफ़ी ज़्यादा बड़ी स्माइल आती है। तो मैं उस स्माइल का वेट करूँ, मैं जो हमारे वर्ल्ड वाइड हैंडसम का भी वेट करूँगी, आप भी करना। तो फिर बाय बाय गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय,